Hello everyone. So continuing towards same concept, problems concerned with sum of n terms. आपको यहाँ पे जो पहला सम दिया गया पढ़िएगा, यहाँ पे किसी एपी का पहला टर्म आपको यहाँ पे ए दिया गया है फाइन, और आपको आगे क्या कहा गया है, इस एपी के जो पहले पी टर्म्स हैं उनका सम यहाँ पे 0 दिया गया है। तो आपने करना क्या है, आपने जो उस एपी के अगले क्यू टर्म्स हैं उनका सम ये प्रूव करना है। Now what I mean by that? Let me try to explain you। सुनो यहाँ पे देखो, मान लो कोई एपी है, इसका पहला टर्म क्या है A1, सेकंड टर्म क्या है A2, थर्ड टर्म क्या है A3। मैं यहाँ पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके मैं कहाँ तक पहुँच गया, P तक पहुँच गया। तो मतलब ये कितने टर्म्स हो गए, P टर्म्स हो गए। तो ये P टर्म्स का जो सम है ये आपको यहाँ पे SP, ये आपको यहां पे 0 दिया गया, ये आपको यहां पे क्या दिया गया, 0 दिया गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे नाउ प्रूव डेट सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो जो अगले क्यू टर्म्स हैं उनकी बात करनी है। अब P के बाद मेरे को क्यू टर्म्स और लेके चलने हैं, वो कैसे लेके चलेंगे, देखो यहां तक P पूरे हो गए, अगला टर्म क्या आएगा, P में 1 ऐड कर दो, P प्लस 1 टर्म, ठीक है। देन आगे क्या आएगा, P प्लस 2। ऐसे कब तक चलना, देखो ये P तक था, अब यहाँ पे P में एक टर्म ऐड हो गया, यहाँ पे 2, ओके, P के बाद 2 टर्म। आपने कहाँ तक जाना है, अगले Q टर्म्स तक, मतलब जब तक कि आपके पास यहाँ पे आप यहाँ तक ना पहुंचो। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखो ओवरऑल यहाँ पे P प्लस Q टर्म्स हैं, ठीक है। इन P प्लस Q टर्म्स में से पहले P टर्म्स का सम क्या है, 0 है, और ये मेरे को अब यहां पे निकालना है। कौन सा निकालना है, जो बाद वाला सम है वो निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात को समझ के चलिएगा, देखिए मेरे को करना क्या है, मेरे को ये जो बाद वाले क्यू टर्म्स हैं इनका सम निकालना है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड सम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रिक्वायर्ड सम है, ये इन सभी के सम में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट दिस सम हियर। फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैं इन सब टर्म्स के सम में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, ठीक है। तो ये ना कुछ ऐसा हो गया जैसे मैं कहता हूं कि पहले 50 टर्म्स का सम क्या है, 0 है। तो अगले 50 का क्या होगा, अगले 50 का मतलब क्या हो गया, 50 तो ही है, 50 50 कितने हो गए, 100 हो गए। तो वो कैसे चल रहा है, ये देखो 50 प्लस 1 51, देन ये कौन सा गया, 50 प्लस 2। तो मैं अगले 50 टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो 1 2 ये क्या गया 50। तो ये अगले 50 टर्म्स का सम क्या होगा, हम ये बात करके चल रहे हैं। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूं तो अब एनीहाउ, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ये सम निकालना है। अगर मैं ये सम निकालना है तो ये सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरे सम में से ये सम क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट, सिंपल, फिनिश। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ से लेके यहाँ तक सम निकालेंगे। एंड हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, चेक करो, 1 से लेके P प्लस Q तक। तो मतलब मैं P प्लस Q टर्म्स के सम में से ये सम निकाल दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये क्या है, 1 से लेके P तक SP। तो डेट इज सम ऑफ P टर्म्स। तो अगर मैं यहाँ पे इस कंप्लीट सम में से ये सम को डिडक्ट किया, आई एम गोइंग टू गेट डेट वन, जो मेरे को वहां पे चाहिए। अब अगली बात करते हैं। अब आपको एक चीज तो वहां पे क्लियरली पहले से दे रखी है, वो क्या है कि जो सम ऑफ P टर्म्स है SP यहां पे क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये रह गया, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू 0 हियर। एंड नाउ व्हाट इज द सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स, लुक सम ऑफ n टर्म क्या होता है, तो n के प्लेस में क्या आ गया, P प्लस Q। तो यहां पे क्या आएगा, P प्लस Q अपॉन 2, 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया यहां पे। तो इट इज डेफिनेटली नॉट योर आंसर, आंसर कुछ और ही आ रहा है। तो आई नीड टू रीच देयर। वहां तक कैसे पहुंचेंगे, सुनिए, हम दोबारा से इसको रिकंसिडर करते हैं। सम ऑफ P टर्म्स क्या दिया है, 0 दिया है। तो अगर सम ऑफ P टर्म 0 है तो मतलब यहाँ पे n के प्लेस में क्या है, P है, तो यहाँ पे क्या आएगा, P अपॉन 2, 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी
इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। p अपॉन 2 कैन बी शिफ्टेड डेट साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आएगा 0। एक काम करो, यहां से d की वैल्यू को निकालो, 2a वहां पे चला गया माइनस ऑफ 2a, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 2a अपॉन p माइनस 1 एंड लेट मी फिल दिस वैल्यू बैक हियर, क्योंकि वहां पे उस समय कहीं पे भी d नहीं आ रहा। ओके ये देखो पी क्यू ए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पी क्यू ए तो यहाँ पे भी आ रही हैं लेकिन डी नहीं आ रहा, तो मैं डी को खत्म कर रहा हूँ और डी की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। अब ये डी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा पी प्लस क्यू पॉन 2, यहाँ पे 2a, पी प्लस क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2a अपॉन क्या आ गया p माइनस 1। ये 2 यहां से कॉमन निकलेगा, ये इससे खत्म हो गया, तो यहां पे क्या बचा p प्लस क्यू, यहां पे क्या रह गया ओनली a, ये प्लस माइनस यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस बन गया, यहां पे क्या गया p प्लस क्यू माइनस 1, ये a यहां पे पड़ा है रखो अपॉन p माइनस 1। फिलहाल के लिए तो ये बन रहा है। अगर आपने इसको चेक किया देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये 2 कॉमन निकाल के यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे a रह गया, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस 1, ये a यहाँ पे पड़ा है अपॉन p माइनस 1, इवन a कैन बी टेकन आउट। तो अगर आपने यहाँ पे a को बाहर निकाला, a टाइम p प्लस क्यू, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा p प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। लेट मी सॉल्व इट। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 को p माइनस 1 से क्या p माइनस 1, चेंज द साइन नाउ, माइनस p माइनस ऑफ q प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे p और p आपस में कैंसिल, यहाँ पे 1 और 1 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे रह क्या गया माइनस q, तो मल्टीप्लाई माइनस ऑफ a इंटू क्यू इंटू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस 1, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे जो पूरे का पूरा प्रॉब्लम है फिनिश हो जाएगा, ये काम करना है आपने। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन, व्हाट हैव बीन गिवन हियर, इन्होंने pth टर्म आपको क्या दिया गया, एक एकल दिया गया है, एंड qth टर्म b के एकल दिया गया। आप लोगों ने करना क्या, आपने sp प्लस q को निकालना है, आपने प्रूव करना है कि सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू पॉन 2 a प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन p माइनस क्यू। इट इज समथिंग आई नीड टू वेरीफाई। एनी हाउ वेरिफिकेशन पे भी पहुंचेंगे, देखेंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं। पहली बात तो जो आपको यहाँ पे गिवन है उसको देख के चलते हैं। pth टर्म क्या दिया है, एक एकल दे रखा है, तो ये छोटे वाला a ऑलरेडी दे रखा है। देखो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये मान लो nth टर्म क्या है, ये है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कैपिटल A और कैपिटल D में मान लो, क्योंकि ये a छोटे वाला यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो उसको आपको ये वाले a के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इनको अलग अलग शो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली अगर ये nth टर्म है तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे n अपॉन 2, ये 2 कैपिटल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो नोमेनक्लेचर में आप ये जो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है इनको आप यहाँ पे कैपिटल एज्यूम कर लो, यहाँ से हमारा सम आगे चलेगा। अब आपने करना क्या, सुनो यहाँ पे आपको pth टर्म क्या दिया, एक एकल, तो pth का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n के प्लेस में p है, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। लुक ये क्या बन गया, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a। सेम पैटर्न में यहाँ पे क्या है, क्यू टर्म b के एकल, तो यहाँ पे n के प्लेस में q, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल A प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। फिर देख लो pth टर्म क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एंड क्यूथ यहाँ पे क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला कहाँ से उठाए, यहाँ से उठाए, ठीक है। तो जब इतना काम अब आपका हो गया, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, हम इन दोनों को ना एक बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। क्यों करें बताता हूँ अभी आपको। अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, चेंज द साइन एवरीवेयर, तो व्हाट डू वी गेट, ए और ए क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पे कैपिटल डी बाहर निकाला, यहाँ पे क्या रह जाएगा p माइनस 1, यहाँ पे साइन चेंज माइनस ऑफ q माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस बी।
तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 1/1 कैंसिल, यहाँ पे p माइनस क्यू इक्वल टू a माइनस बी। तो ये d की वैल्यू को निकाल के रख लिया, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। देखेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया फिलहाल के लिए। तो व्हाट डन, मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके आई हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस देयर। नाउ पहले सब्ट्रैक्ट किया था, अब ऐड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे एडिशन करके क्या आएगा। अगर ऐड किया तो यहाँ पे a प्लस a क्या बनेगा 2a। जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो d तो कॉमन ही आ गया, p प्लस क्यू -1 माइनस ऑफ 2। इनको ऐड किया क्या आ गया, a प्लस बी। दैट इज अनदर थिंग आई एम गोइंग टू गेट। फाइन, तो व्हेन यू आर एडिंग देम तो यहाँ पे p प्लस क्यू आ गया, -1 माइनस क्या होता है माइनस ऑफ 2। ये क्या आ गया, a प्लस बी के इक्वल। ये d साथ में हमने पहले से कॉमन निकाल कर रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने करना क्या है। निकालना तो मेरे को एस पी प्लस क्यू है, मतलब यहाँ पे पहले p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालना है। अगर देखा जाए व्हाट इज द सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स, यहाँ पे n के प्लेस में क्या आएगा, p प्लस क्यू। तो अगर आप यहाँ पे n के प्लेस में p प्लस क्यू फिल किया तो यहाँ पे चेक करो, ये फॉर्मूला पूरा क्या बन जाएगा, दैट विल नाउ बिकम p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू कैपिटल A, n के प्लेस में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने यहाँ पे n के प्लेस में p प्लस क्यू यहाँ पे और यहाँ पे फिल कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। सेम आपका डिटो जो फॉर्मूला है वैसे ही चल रहा है। अब मैं एक बड़ा माइनर सा चेंज कर रहा हूँ, इसको चेक करिएगा। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। 2 टाइम a, ये जो है ना मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। देखो यहाँ पे आई हैव रिटन p एस सच q एस सच, मैं यहाँ पे -2 प्लस 1 इंटू डी कर दिया। अब यहाँ पे चेक करने की क्या, ये आपके पास यहाँ पे ऑथेंटिक है। ये देखो p इंटू डी क्यू इंटू डी -1 इंटू डी। ओके फाइन, p इंटू डी क्यू इंटू डी -2 इंटू डी प्लस डी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2d में डी ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -d ही आएगा। तो ये चेंज है आपके पास जो इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों किया गया है, सो एज टू गेट, ये नोइंगली जानबूझ के किया गया है। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपके पास ये पड़ी हैं, चेक करो, 2a प्लस डी टाइम p प्लस क्यू माइनस ऑफ 2। ये वैल्यू क्या है, a प्लस बी है। एंड देन ये जो कॉमन डिफरेंस है ये मैंने अलग से यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। एंड दैट इज आई होप योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रॉब्लम अगर आप टेक्निकल वे में इसको करना चाहते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे सबसे आसान है इसको जो है सोल्व करने का मेथड। एक और मेथड भी है वो आप अपना ट्राई कर सकते हो। उसमें क्या है, आपके पास ये 2 इक्वेशन बनी है, जैसे आपने यहाँ पे डी निकाला, ये डी की वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना, वहाँ से ए की वैल्यू आएगी कैपिटल ए की। जब कैपिटल ए और कैपिटल डी दोनों आ जाएँ उनको फिर यहाँ पे फिल कर देना। वो सम भी सॉल्व हो जाएगा, वो थोड़ा सा लेंदी आएगा कंपेरेटिवली, डेफिनेटली लेंदी आएगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये डायरेक्ट आपका अप्रोच है यहाँ पे। तो इट इज अप टू यू कि आपने काम कैसे करके चलना है। Now coming toward third one, the final one in this module, let me check what we have been given there. Again a very important one आपको यहाँ पे दिया गया है, sum of ratio of sum of n terms of 2 AP। तो आपको 2 AP दिए गए हैं फिलहाल के लिए। You have been given 2 APs here, fine। and then आपको यहाँ पे क्या दिया है, रेशियो दे रखा है। रेशियो किसका दिया हुआ है, ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। मतलब सुनो, मान लो ये 2 AP हैं, AP1 एंड AP2, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखे हैं, n। रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP। तो दोनों में क्या है, n टर्म्स आपको दे रखी है 2 AP। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं कि जो पहला AP है उसका पहला टर्म A1 है, और जो ये सेकंड AP है इसका पहला टर्म क्या है, A2। ओके, क्योंकि 2 डिफरेंट AP हैं तो डिफरेंस मान लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस D1, यहाँ पे D2 मान लेते हैं। अब इनके सम की बात करते हैं। मान लो जो इसका सम है वो यहाँ पे S1 है, या S1 तो क्या लेके चलें, इसको SN मान लो, ठीक है।
और इसको आप यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स को एस एन डैश मान लो। नोटेशन ये जैसे मर्जी यूज कर लेते हैं। जो इसका nth टर्म है इसको मान लो an, इसके nth टर्म को मान लो an डैश। नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर n, नंबर ऑफ टर्म वहां पे n ही है। तो दो AP हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम है। ये दोनों के पहले टर्म हो गए, दोनों के कॉमन डिफरेंस हो गए। ये सम यहाँ पे Sn के साथ और यहाँ पे Sn डैश के साथ रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे nth टर्म an के साथ, वहाँ पे an डैश के साथ। आपको यहाँ पे सम में दिया क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो ये दिया हो गया है आपको, दोनों के सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशियो है वो आपको ये दे रखा है। फिलहाल के लिए दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करते हैं पहले। नाउ व्हाट इज सम ऑफ n टर्म, यू नो n/2। ये पहली AP है, याद रखिएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले AP के लिए a की वैल्यू क्या है, a1। नंबर ऑफ टर्म n-1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे d1। कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड AP a2 d2 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा n/2 2 टाइम a2 n-1 टाइम d2 इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27। n/2 खत्म, बचा क्या मेरे पास यहाँ पे, ये बच गया 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 2a2 n-1 इंटू d2। ये रेशियो आ गई। एनी हाउ दिस इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, पहले हम वहां पे बात करके चलते हैं, क्योंकि उसके बगैर अब आपका समय आगे नहीं चलेगा। देखो आप लोगों को निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म्स। तो आपने यहाँ पे 10th टर्म का रेशियो निकालना है, पढ़ लो, वहां पे आपको ये दिया गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म। तो पहले सोच के देखते हैं कि किसी भी AP का 10th टर्म क्या होगा। व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ एन AP, देखा जाए a + 9d। तो मतलब अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो निकालना है, लुक आई वांट टू कैलकुलेट a10 अपॉन a10 डैश। क्योंकि पहला AP है उसका nth टर्म an है, यहाँ पे an डैश, तो यहाँ पे n के प्लेस में 10 आ गया। मेरे को रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म निकालना है। अब फॉर्मूला कहता है a + 9d। तो पहली AP के लिए क्या आएगा, a1 + 9d1 a2 + 9d2। मतलब मेरे को ये वैल्यू निकालनी है। आई नीड टू गेट दिस वैल्यू। ये वैल्यू निकालने का टेक्निक है बहुत ही सही, समझ के चलना। यहाँ पे आई नीड टू गेट दिस वैल्यू। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए a1 + 9d1 अपॉन a2 + 9d2, इट मीन्स ये 10th टर्म पहले AP का है, ये सेकेंड AP का है, दोनों का रेशियो आ जाएगा। हाउ टू गेट इट, आई नीड टू गेट इट फ्रॉम हियर। तो हम क्या करेंगे, हम ये एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, सुनो। यहाँ पे a1 और a2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो पहले आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकालो। अगर आपने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, a1 n-1 अपॉन 2 इंटू d1। यहाँ पे 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या आएगा, a2 n-1 अपॉन 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया, d2। ये यहाँ पे क्या आ गया, 7n + 1 4n + 27, ये आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 को कॉमन निकाले। नोइंगली 2 हैज बीन टेकन आउट बिकॉज आई वांट कोएफिशिएंट ऑफ a1 a2 ईच वन एज पर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब अगला जो स्मार्ट वर्क है जो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू को निकालने के लिए, लुक व्हाट इज कमिंग हियर, 9। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में n-1 अपॉन 2 को 9 सब्स्टिट्यूट कर दो। लुक अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज द रेशियो ऑफ 22nd टर्म्स, 22th टर्म आपके पास यहाँ पे जो आएगी, या 23rd टर्म आपके पास जो आएगी, 24th टर्म आएगी, कुछ भी आपको कहा जाता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर 50th टर्म। अगर आपको मैं कहता हूँ 50th टर्म का रेशियो क्या आएगा, 50th का मतलब क्या आएगा, a + 49d। तो आई नीड 49 इन दैट केस आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, आई विल बी रिप्लेसिंग n-1/2 बाय 49। जैसा टर्म चाहिए अकॉर्डिंगली आपके पास वहां पे वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमने फिल करना है। अब देखो मैंने n-1/2 को यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया, 9 एज्यूम किया। तो अगर मैं n-1/2 को 9 एज्यूम किया, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 19।
2 9 18, 18 में 1 ऐड कर दो 19। अब आपने करना क्या है, दीज वैल्यूज दैट वी फिल्ड हियर, तो व्हाट डज दिस बिकम, दिस इंप्लाइज a1 प्लस आई एम टेकिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 9, अगेन आई एम टेकिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 9 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर 19, तो 7 टाइम 19 प्लस 1, यहां पे क्या आएगा 4 टाइम 19 प्लस 27। तो व्हाट वी डन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रेशियो, हमने यहाँ पे n-1/2 को यहाँ पे 9 फिल कर दिया, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे तो हमने 9 फिल कर दिया, यहाँ पे हमने 9 फिल कर दिया, यहाँ पे जो n का वैल्यू 19 निकाला था यहाँ पे फिल कर दिया। तो नाउ व्हाट आई एम गेटिंग हियर a1 प्लस 9d1 अपॉन a2 प्लस 9 टाइम d2, 19 7 133 134 आ गया, फाइन। एंड देन ये आपके 76 27 103। तो डेट इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ 10th टर्म्स। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो जो आपके पास यहाँ पे 10th टर्म्स का रेशियो आएगा वो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो डेट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सम। ऑल दिस थ्री हैव बीन रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डू इट इन द फाइन वे, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज करके चलिएगा, फाइन। तो इन दिस मॉड्यूल एनफ, थैंक यू।